नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह किसके साथ हुआ, आज मैं ये कथा आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। कथा शुरू होती है इस प्रकार मेरे दोस्तों। विदर्भ देश के राजा भीष्मक थे। उनकी एक पुत्री थी और 4 पुत्र थे। पुत्रों का नाम था रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली और एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी को ब्राह्मणों के द्वारा बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनने को मिलती थी, जिससे वो मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम किया करती थी और अपने मन में इच्छा संजो रखा था कि कभी न कभी हमारा विवाह भगवान श्री कृष्ण से होगा। परंतु जो रुक्मिणी का भाई रुक्मी था, उसका दोस्त शिशुपाल था, तो इसलिए उसने अपने बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। पर जब ये बात पता चली रुक्मिणी को कि उसके भाई ने शिशुपाल के साथ उसका विवाह तय कर दिया था और कृष्ण के साथ तो हो भी नहीं सकता था, क्योंकि विदर्भ देश के जो राजा भीष्मक थे वो राजा जरासंध के यहाँ जागीरदार थे। तो जरासंध भगवान श्री कृष्ण का दुश्मन ही था, तो भला वो कैसे दोस्त हो सकते थे। इसलिए उसने शिशुपाल के साथ तय कर रखा था विवाह अपनी बहन का। तो रुक्मिणी को जब ये बात पता चली कि परसों शिशुपाल बारात लेके आ रहा हमारे घर मुझसे विवाह करने के लिए, तो रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण जी को खत लिखा और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके आप ये खत भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा दीजिए। हमारा ये संदेश पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं अपने प्राण दे दूंगी अगर मुझे कृष्ण भगवान से मेरा विवाह न हुआ तो। ब्राह्मण देवता पहुँचे द्वारिका, वहाँ भगवान श्री कृष्ण को संदेश सुनाया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप रुके और कल सुबह हम साथ में चलेंगे। और भगवान श्री कृष्ण अगले दिन सुबह ब्राह्मण को लेके चल दिए महाराज भीष्मक के यहाँ विदर्भ देश, जहाँ पे शिशुपाल बारात लेके पहुँचा था और इधर भगवान श्री कृष्ण पहुँच गए। गुप्तचरों ने सूचना दी शिशुपाल को कि महाराज कृष्ण भगवान को तो किसी ने बुलाया नहीं, ना तो बाराती की तरफ से न्योता मिला उसको और ना ही घराती की तरफ से, फिर भी वो आया है, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए। ज़रूर कृष्ण आए हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा। तो इधर पत्र में लिख रखा था रुक्मिणी ने कि हे प्रभु, मैं देवी पूजन के लिए सखियों के साथ जाऊंगी, वहीं आप मुझे मिल जाना, तभी हम साथ में पाणी ग्रह कर लेंगे, विवाह कर लेंगे एक दूसरे से मंदिर में ही। तो रुक्मिणी सखियों के साथ गई मंदिर में, और ये बात जब शिशुपाल को पता चली तो उसने बहुत सारे सैनिकों को लगवा दिया वहाँ कि कहीं यहाँ मंदिर में कुछ गड़बड़ ना हो। तो और जब कृष्ण भगवान को ढूंढ रही थी वो निगाहें रुक्मिणी की कि कृष्ण आए हैं, ज़रूर ब्राह्मण देवता ने बताया कि मैं कृष्ण को साथ लेके आया हूँ। और कृष्ण भगवान तो परमात्मा, वो ढूंढ रुक्मिणी को देखा तो रुक्मिणी सखियों के साथ जा रही थी माता जी की पूजा करने, और जितने भी सैनिक थे रुक्मिणी जी को देख के पूरे मदहोश हो गए। किसी ने कहा कि वाह भैया, कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत राजकुमारी। किसी ने कहा क्या सुंदर केस हैं, कितने सुंदर बाल हैं। किसी ने कहा वाह कितनी सुंदर चाल है। सभी उनके ऊपर ऐसे मंत्र मुग्ध हो गए, किसी को कुछ होश ही नहीं था। और रुक्मिणी जी तो भगवान श्री कृष्ण को ही ढूंढ रही थी। कृष्ण ने व्याकुल देखा रुक्मिणी को, तो उन्होंने आके हाथ दूर से हिला के बता दिया कि देवी मैं यहाँ खड़ा हूँ। कृष्ण भगवान धीरे से गए, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे ले गए, अपने रथ में बैठा लिया। सारे सैनिक देख रहे हैं और बोल रहे हैं वाह भैया वाह, क्या रथ है, ऐसा रथ तो कभी देखा ही नहीं। किसी ने कहा घोड़े नहीं देख रहे हो, कितने सुंदर घोड़े हैं। 4 घोड़े एकदम मानो सूर्य के समान चमक रहे हों। और जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ के रथ पे बैठा लिया और रथ चल दिया, हवा से बात करने लगा। अब जितने भी वहाँ पे रक्षक लगे हुए थे उन्होंने कहा कि भैया घोड़े देख रहे हो,
कितने तेज हवा से बातें करते हुए जा रहे हैं। एक सैनिक ने कहा कि अपने लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं भैया? उनने कहा अरे हम लोग तो रुक्मिणी की रक्षा के लिए खड़े हैं। बोले वो तो ले गए कृष्ण। अरे पकड़ो पकड़ो, भागो भागो, दौड़ो। इतने में तो भगवान श्री कृष्ण लेके जा चुके थे रुक्मिणी को। लोगों ने खदेड़ लिया भाई, घोड़े पे बैठ के पीछा किए। आगे जाके कृष्ण भगवान को ललकार दिया कि खड़े रहो, अगर तुम सच में बहादुर हो तो खड़े रहो। अब ललकार सुन के भगवान तो रुक गए। इधर से सारी सेना पहुंच गई शिशुपाल की, लेकिन पीछे से भी कृष्ण भगवान के आवाज़ आई कि बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। पीछे मुड़ के देखा कृष्ण भगवान ने कि हमारी जय जयकार कौन कर रहा है यहाँ। पीछे देखा तो दाऊ भैया पूरी नारायणी सेना लेके आगे खड़े हो गए थे और बोले कन्हैया चिंता मत करो, आ गए हम लोग। अब तू रुक्मिणी को लेके चलो घर, ब्याह की तैयारी करो, हम लोग इनसे निपट के आ रहे हैं। और इधर रुक्मी पहुंचाया, भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया। रुक्मिणी का भाई भगवान कृष्ण ने उसको पकड़ के उसका पूरा सर मुड़वा दिया। और उसके बाद जब दाऊ भैया उधर सेनाओं को हरा के आ रहे थे, उन्होंने देखा कि कृष्ण तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लोग साले को तो अपने सर पे बैठाते हैं, तुमने तो उसका सर ही मोड़ दिया। छोड़ दो, ऐसा मत करो, अभी तो संबंध बना ही नहीं, तुम पहले ही खराब करने में लग गए। तो भाई रुक्मी को छोड़ दिया। रुक्मी कभी लौट के अपने राज्य वापस नहीं गया, विदर्भ देश, अपना दूसरा राज्य बसा के वहीं रहने लगा शर्म के मारे। और इधर शिशुपाल बहुत ज़ोर ज़ोर की रोने लगा कि भैया मैं बारात लेके आया था, बिना अब बीवी के घर जाऊंगा तो गांव वाले क्या कहेंगे, मेरी तो बहुत बुराई बदनामी हो गई। जरासंध ने आके समझाया शिशुपाल को, अरे क्यों रो रहा है भाई, मुझे देख, इस कृष्ण ने मुझे 17 बार हराया, फिर भी क्या मैं मरा? नहीं मरा। 18वीं बार आक्रमण किया और मैं जीत गया। छोड़ के भागना पड़ा उसे, रणछोड़ हो गया। और तू एक ही बार में दूसरा विवाह कर मरने को जा रहा है। अरे फिर शादी होगी, दूसरा विवाह होगा, मत मर। अब शिशुपाल ने कहा भैया जब मुझसे भी बड़े बेशरम पड़े हैं तो फिर क्या मरना कैंसिल कर दिया। और दुल्हन के डोले में बेचारा मुंह छुपा के बैठ के रोते हुए घर गया। और उधर तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्याह रचाया रुक्मिणी के साथ। भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह था। द्वारिकापुरी में ऐसा उत्सव मचा, खूब धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ और अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान का ये पहला विवाह रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण के ब्याह में शामिल हों और खुशियां मनाएं। और आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।